Hello guys, welcome to Assemble Life. Myself Jitu, this is my wife Pallavi, and these two are the champion Gabru and Shadow. Shadow, इधर देखो। तो हम लोग आज जा रहे हैं बेंगलोर टू कोलकाता फुल फैमिली। बेटी और भाई गाड़ी में है, तो गाड़ी का पूजा वूजा सब हो गया है, तो वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू गो। 12 o'clock से हम लोगों का जर्नी स्टार्ट होगा। फर्स्ट हम लोग जहाँ पे रेस्ट ले रहे हैं वो है वाइजैक। तो यहाँ से वाइजैक अराउंड 1000 किलोमीटर होगा, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके जाए, एक नाइट का अच्छा सा स्लीप लें, उसके बाद फिर से वहाँ से कोलकाता का जर्नी स्टार्ट होगा। सो स्टे ट्यून्ड, और भी बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस है। दिस विल बी अ यूनिक वन बिकॉज नॉर्मली हम लोग यूट्यूब में जो देखते हैं वो एक डॉग लेके जाते हैं या एक पेट लेके जाते हैं। हम लोग 2 जाइंट ब्रीड लेके जा रहे हैं। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। चलो। So friends, as promised, the journey has started exactly 12 o'clock. So the first toll, Hoskote, is near about 4 kilometers away from here. उसके बाद वहाँ से हम लोग हाईवे ले लेंगे NH16 होके। थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ड्रिजलिंग हो रहा है। ठीक है, चलो आगे का अपडेट रास्ते में चलते चलते दिया जाएगा। सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं होस्कोटे टोल। दिस इज़ द फर्स्ट टोल, और पीछे सब कोई बहुत एक्साइटेड है। ठीक है, बीट गबरू, बीट शैडो, बीट माय डॉटर, माय वाइफ। ठीक है, तो टोल कितना क्या चार्ज हो रहा है उसका पूरा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ जितना टोल चार्ज हो रहा है, टोटल बेंगलोर टू कोलकाता कितना टोल चार्ज होगा, सब कुछ सारा जो जानकारी है वो इस वीडियो में आपको हम लोग देंगे ऑन द वे। जैसे जैसे हम लोग जाएंगे वैसे वैसे। अभी दिस इज़ द फर्स्ट टोल एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज ये हम लोगों का बहुत लॉन्ग अवेटेड रोड ट्रिप है। दिस इज़ द फर्स्ट रोड ट्रिप इतना बड़ा हम लोग ले रहे हैं। सो चलो, जय माता दी। तो NH75 हम लोगों ने पकड़ लिया है। अभी आगे का अपडेट रास्ते में हम लोग आपको देते रहेंगे। ये है माही, माय वाइफ, और गबरू और शैडो सब सेटल हो चुके हैं। वाह, जैसा सोचा था रास्ता बिल्कुल वैसा है, एकदम मक्खन। बीच बीच में थोड़ा ड्रिजलिंग ड्रिजलिंग हो रहा है, कभी थोड़ा तेज़ कभी एकदम कम, बट ड्रिजलिंग होते जा रहा है। रास्ता सूखा है, बस गाड़ी भीग रहा है। जैसे भी हो, रास्ता बहुत अच्छा है। देखो फिर से बारिश स्टार्ट हो गया। NH75 में ही है हम लोग। अभी 970 किलोमीटर बाकी है। सो ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं। बीच बीच में ये सेकंड डाइवर्शन है हमारा, तो ये थोड़ा देख के चलाना है। आगे सामने एक और टोल है, तो टोल का जो कंबाइंड अमाउंट है वो डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। ये फिर से ड्रिजलिंग तो नहीं होगा, ये बहुत
ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गया है। तो ये एज़ यूजुअल हम लोग जो बेंगलोर में मतलब हैं रहते हैं, तो उनको ये इसकी आदत हो गई है कि ब्रिज के इस पार बारिश, उस पार पूरा सूखा। तो हम लोगों का जो अभी तक का सफ़र रहा है बहुत मिक्स रहा है। कभी अराउंड 1 किलोमीटर बारिश हो रहा है, फिर एकदम सूखा, फिर बारिश हो रहा है, फिर सूखा। बट जिस चीज़ के लिए एक्चुअली हमने नाइट वाला सफ़र चुना, और वो मेन चीज़ है कि रास्ता नॉर्मल डेज़ में थोड़ा मतलब ज़्यादा क्राउडेड होता है, इसीलिए हमने वीकडेज और नाइट में चुना है ताकि हम लोग थोड़ा खाली मिले। और आई थिंक वी आर ऑन अ राइट वे एक्चुअली। अगर किसी को छुट्टी मिलता है अपने ऑफिस से या अपने काम से, तो आई वुड सजेस्ट कि वो मंडे या वीकडेज में अपना रखें। डेफिनेटली छुट्टी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट रास्ते का लुफ्त आप उठा पाओगे अच्छे से। देखिए फिर से raining like cats and dogs out there। अभी few seconds back it was totally dry। My God। अभी हम लोग नेशनल हाईवे 69 में ही है, बेंगलोर तिरुपति। तो यहाँ से तिरुपति शो कर रहा है अराउंड 100 किलोमीटर्स। तो हिसाब से अगर देखा जाए कि हम लोग 150 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, बारिश और हम लोग जैसे टॉम एंड जेरी सा खेल खेल रहे हैं। कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, कभी ड्रिजलिंग हो रहा है, कभी एकदम सूखा। मोरलेस अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन में हम लोग आए हैं, स्पेशली बारिश में। और रास्ते में बहुत जगह काम भी चल रहा था, तो डाइवर्शन दिया हुआ है सर्विस रोड्स पे। तो वो थोड़ा इनिशियली आप देखिएगा, क्योंकि बेंगलोर अगर आप छोड़ते हो तो होस्कोटे का जो पहला टोल है, वहाँ से लेके अभी तक हम लोग नियर अबाउट 135 to 150 किलोमीटर आ चुके हैं। यहाँ पे 3 टोल आया है और अराउंड 3 से 4 डाइवर्शंस आए हैं। अदरवाइज रास्ता पूरा खाली है, बहुत अच्छा है। गाड़ी चलाने में भी बहुत मज़ा है और चढ़ने में भी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। ये है हमारे जर्नी का 5th टोल और बेंगलोर और तिरुपति हाईवे का 2nd टोल। रास्ता तो बहुत खूबसूरत था। ये है गदांकी टोल प्लाजा। अब कितना चार्ज होता है, चार्ज तो अच्छा होना चाहिए क्योंकि रास्ता भी बहुत खूबसूरत है, मतलब अनबिलीवेबल। देखिए यहाँ पर भी सटासट ले लिया। तो आसपास कुछ शॉप्स भी हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। रात के बजे हैं 3:30, तो 3.5 घंटे हम लोग तिरुपति क्रॉस कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे का जो अपडेट होता रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि तिरुपति
क्रॉस करने में लगभग 4-4.5 घंटे लग जाएंगे। और जो बारिश हो रहा था उस हिसाब से तो सोचा था कि कम से कम 5 घंटे लगेंगे। ऑलमोस्ट सुबह ही क्रॉस करेंगे, बट उसके बाद रास्ता इतना अच्छा मिला, फिर बारिश से मुलाकात हुई नहीं। तो अभी हम लोग हिसाब से थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। दिस इज द टाइम वी आर विटनेसिंग, जब सुबह हो रही है। ये जो व्यू है अल्टीमेट है, मतलब पता नहीं लास्ट ऐसा व्यू कब देखा था। ये देखिए, ये कुदरत का खुद का कलर करेक्शन है। धीरे 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 मोबाइल ऊपर लेके दो। सुबह हो रही है और ये तो फिर से बारिश का सामना हुआ था, बट ऐसे नज़ारे देख के 50 किलोमीटर का जो थकान था, इतना गड्ढा, ऐसा अगर कुछ नज़ारा मिल जाए तो वो थकान दूर हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली बहुत स्ट्रगल के बाद अभी हम लोग NH16 में हैं, चेन्नई कोलकाता हाईवे। Visakhapatnam is around 650 kilometers from here. So 12 बजे से हमने नॉर्मल बस 2 ब्रेक लिए हैं, एक 10 मिनट का और एक था अराउंड 15 से 20 मिनट का, जब गबरू और शैडो थोड़ा फ्रेशन अप हुआ, थोड़ा सुसु किया, पॉटी किया, पानी पिया, थोड़ा फ्रेशन अप हो गया, फिर अब सब सेटल हो गए हैं फाइनली NH16 में। सो बोलेरो के साथ हम लोग जो ऐड में देखते थे ऑफ रोड, एक्चुअली आज हमारे साथ वो ऑफ रोड हुआ है बाय एनी चांस, क्योंकि हम लोग थोड़ा पजल हो गए थे कि हम सही रास्ते में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि गूगल जो दिखा रहा था वहीं से हम जाए, रास्ता था नहीं, तो वहाँ से एज बिकॉज बोलेरो था, शायद आनंद महिंद्रा जी को We are crossing Nellore, just entered. Proportionately थोड़ा सा कम टाइम लगा है एज पर हमको जो गाइडेंस मिला था, बट हमने जो कैलकुलेट किया था उस हिसाब से अभी भी हम करीबन 50 किलोमीटर पीछे चल रहे हैं और बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। तो पता नहीं लगता है कि जो भी हमने टाइम लिया था पहुंचने का विशाखापत्तनम में, शायद
उससे 1 घंटा या 1.5 घंटा ऐसा कुछ लेट वगैरह होगा। अभी आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रक चल रहे हैं बारिश के लिए तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है गाड़ी चलाना, क्योंकि ट्रक के पीछे से पानी गाड़ी के शीशे में आ रहा है, शीशा भी गंदा हो रहा है। एक और टोल आ रहा है, सो वी जस्ट स्टॉप एंड taken a break of around 1 hour for breakfast and got freshen up. गबरू शैडो भी थोड़ा फ्रेश हो गया, उनको भी थोड़ा खाना खिलाना था, हम भी थोड़ा खा लिए, तो झटपटाहट में वीडियो नहीं हुआ। ये बोल्लापल्ली टोल प्लाजा है, तो यहाँ पे जितने जितने टोल आ रहे हैं, स्पेशली सारे टोल हम लोग कवर अप कर रहे हैं। बाकी अभी सब खाना वाना खा के ऑल ओवर पूरा नाइट का जो जर्नी था, मेरी बेटी छोड़ के और कोई नहीं सोई है, ठीक है, सिर्फ मेरी बेटी सोई है। बाकी गबरू, शैडो, मैं, पल्लवी, सुजीत, एवरीवन इज अवेक। रास्ता बहुत अच्छा है, बस बीच बीच में बहुत सारे ट्रक आ जा रहे हैं, तो कभी कभी थोड़ा कंजेशन हो जा रहा है, अदरवाइज मार्वलस। और अभी हम लोग NH16 में ही हैं, तो यहाँ से विजयवाड़ा करीबन 110 किलोमीटर है, और यहाँ से हमारा जो पहला स्टॉपेज होगा, आज का जो डेस्टिनेशन होगा वाइजैक, और जिस होटल में हम रुकने वाले हैं वो 464 किलोमीटर में दिखा रहा है। तो होपफुली, क्योंकि लंच ब्रेक शायद ही होगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट सबका बहुत हेवी हो गया है, और घर से जो भी खाना वाना सब लेके आए थे, चिप्स वगैरह, तो उससे मंचिंग हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि कोई अभी लंच ब्रेक होगा। अगर लंच ब्रेक नहीं होता है तो होपफुली बाई 4 o'clock वी विल एंटर टू द वाइजैक। अगर 4-5 बजे तक हम लोग वाइजैक एंटर कर जाते हैं, देन एक बार बीच भी घूम के आ जाएंगे। बट वही, अगर शाम नहीं होता है तो इन केस अगर कंजेशन ज़्यादा हुआ, शाम हो गई, बिकॉज वी आर ऑल्सो फर्स्ट टाइम ऑन दिस रोड, सो वी डू नॉट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक। एनीवेज गूगल इज शोइंग इट विल टेक अराउंड 8 hours। तो अगर 8 hours भी होता है तो 5 बजे तक हमको पहुंच जाना चाहिए। देखते हैं, अगर 5 बजे तक पहुंच गए तो डेफिनेटली हम भी देखेंगे बीच, आपको भी दिखाएंगे। चलिए, सो वी विल कीप यू अपडेटिंग। वैसे रास्ता तो माइंड ब्लोइंग है, और सीनिक ब्यूटी भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बेंगलोर में रहते रहते इतना ग्रीनरी कोई देखा नहीं, और बहुत दिनों बाद, बचपन के बाद आज शायद हमने रेनबो देखा है। सो पल्लवी हैज़ कैप्चर्ड दैट। सो आई बिलीव कि वो जब हम लोग फाइनल वीडियो लेके आएंगे तो उसमें वो होगा। लेट्स सी।
अभी हम लोग कल्लापर्रू टोल प्लाजा से आगे निकले हैं टूवर्ड्स हमारे होटल वाइजैक में। नॉर्मली आई वुड सजेस्ट कि कोई अगर बेंगलोर से आ रहा है तो भाई खाना पीना लेके आओ, क्योंकि वंस यू आर आउट ऑफ बेंगलोर, और थैंक गॉड हमें थोड़ा बारिश मिला एट द टाइम जब बारिश हो रहा था, या थोड़ा जब वेदर थोड़ा ठंडा था तो हम लोग बोल रहे थे कि भाई बारिश क्यों हुआ, बारिश क्यों हुआ। बट जैसे बारिश बंद होके एकदम हम लोग एपी में आए, इतना गर्मी है। और मेन चीज़ ये है कि हमारी आदत छूट गई है गर्मी की। तो मैं बस 2 बोतल पानी लाने के लिए उतरा तो मेरा हालत एकदम पापड़ जैसा हो गया था बीच में। तो भाई अगर कोई सोच रहा है कि भाई रास्ते में सब मिल जाएगा, रास्ते में डेफिनेटली सब कुछ यहाँ पे बंदोबस्त है, बट कितना आप ले पाओगे वो आपके ऊपर है। आई वुड सजेस्ट कि कुछ घर से कुछ बना लो, ठीक है, ताकि आप अपने हिसाब से अपना टाइम मेंटेन कर सको, ठीक है। और जिनके पास पेट है तो जैसे हम लोगों ने किया है 250 किलोमीटर में हम लोग 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। तो पेट्स का जो भी नॉर्मली जो सुसु पोटी वगैरह है वो हम लोग करवा दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी पिला ले रहे हैं। तो क्या होता है, उनका डिहाइड्रेशन नहीं होगा उनसे, ठीक है। और जैसे मेरे दोनों पेट दोनों बहुत शरारती है, पल्लवी अभी आपको दिखाएगी। तो नॉर्मली क्या होता है, उनको 200-300 किलोमीटर बस चाहिए थोड़ा सेटल डाउन होने के लिए, वरना उससे पहले वो लोग सेटल डाउन नॉर्मली होते नहीं हैं, ठीक है। दोनों बस इस खिड़की से उस खिड़की, उस खिड़की से उस खिड़की होते रहते हैं। हमारे होटल से करीबन 265 किलोमीटर दूर है अभी, तो मंजिल के थोड़े थोड़े करीब आ रहे हैं। अभी घड़ी पे बजा है 12:45, तो हिसाब से 4 बजे के अंदर रीच हो जाना चाहिए, क्योंकि रास्ता पूरा खाली है। और विद इन 10 किलोमीटर्स के अंदर हम लोग राजा मुंद्री रोड टच करेंगे। तो रास्ता तो बहुत अच्छा मिला, बहुत खाली मिला। तो जैसा मैंने पहले कहा था वैसा ही मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा कि अगर कोई बाई रोड जाना चाहता है, स्पेशली बिगिनर जो कभी इससे पहले नॉर्मल गाड़ी चला रहे हैं बट हाईवे में पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि भाई जब तक आप हाईवे में चलाओगे नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं कि हाईवे होता क्या है। हाईवे में प्रैक्टिस नहीं हो सकती। तो हाईवे में कुछ चीज़ें बस मान के चलनी पड़ती है, जो कि ये लेन वाला है। अदरवाइज जो सिटी में हाईवे जाता है वो नॉर्मल ड्राइविंग स्किल्स ही है। तो या तो आप सेकंड या थर्ड में रहो, बेटर है। अगर आप विद इन 80 या 80 to 90 स्पीड में हो तो इट इज़ बेटर कि आप मिडिल लाइन से ही आप चलो। उससे ऊपर अगर आप जा रहे हो तो आप राइट लाइन लेके आप चल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम द ओवरटेक थिंग, ओवरटेक में आपको जहाँ से जगह मिलेगा आपको वहीं से जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रक जिस जगह पे चल रहा है नॉर्मली, अगर वो मिडिल लेन से चल रहा है या राइट लेन से चल रहा है, या कई यहाँ पे बहुत सारे लेफ्ट से लेना, यहाँ पे बहुत सारे 6 लेन्स भी है हाईवेज, मतलब दोनों तरफ का मिला के, तो वहाँ पे एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में लेके भी चल रहे हैं। तो आपको जहाँ पे जगह मिले, आपको कोई भी ट्रक या बस के पास में ज़्यादा देर खड़े नहीं होना है, वहाँ से आप निकल जाओ। तो आप ऐसे चला सकते हो। और मेन चीज़ ये है कि अगर आप अपना छुट्टी थोड़ा सा बढ़ा लेते हो, वीकडेज में निकलते हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इज़ अ वेरी गुड टाइम, बिकॉज इस टाइम में सबका काम होता है, ठीक है। आपको बेकार का रश मिलेगा नहीं, ठीक है।
जो काम वाले हैं वही मिलेंगे, तो आपको आप बहुत अच्छे से गाड़ी चला के जा सकते हो। बाकी रोड तो मैंने आपको दिखा ही दिया कैसा है नहीं है। सो विद इन 8-9 किलोमीटर्स हम लोग अभी राजामुंद्री रोड टच कर जाएंगे। तो यहाँ से अभी 260 किलोमीटर्स दिखा रहा है हमारा जो होटल है। तो अगर आप चाहते हो आप राजामुंद्री में भी स्टे कर सकते हो। बहुत लोग राजामुंद्री में स्टे करते हैं, बट हमको और थोड़ा आगे चले जाना था। तो क्योंकि राजामुंद्री में हमको पेट वाला होटल मिला नहीं। और एक और यूनिक चीज़ है कि हम ये जो सफ़र है हमारा, ये हम चाह रहे हैं कि हर किस्म के जो लोग हैं जिनके पास पेट है, ठीक है, वो सब देखे। तो इसीलिए हमने बजट होटल चुना है, ठीक है। हमको अगर मैं जैसे दूसरा वीडियो भी देखा था, तो जैसे मैं इंस्पायर हुआ था, तो बहुत सारे होटल्स में जहाँ पे ये देखिए देखा, तो ये सारे चीज होने के चांसेस है। ये भाई साहब देखो, हम लोग थोड़ा पेट्रोल पंप पे रुके हैं अपना रिफिल करवाने के लिए, थोड़ा फ्रेश होने के लिए। ये दोनों बेचैन हो रहे हैं कब बाहर निकलेंगे, कब थोड़ा खेलेंगे। मम्मी से बहुत डरते हैं, मम्मी के लिए बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हाय गाइस, हालत बहुत ख़राब है फिज़िकली, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली बेंगलोर। मैं बस 2-3 बार उतरा था, उससे मेरा हालत जो हुआ है, लगता है कि पूरा दिन धूप में शायद खेल के आया हूँ या घूम के आया हूँ। ये देखो बेटी पीछे से नौटंकी कर रही है, वो अलग बात है, ठीक है। दोनों चैंपियन अंदर सो रहे हैं, रेस्ट ले रहे थोड़ा। ये पल्लवी का थोड़ा सा मुंह दिख रहा है साइड से, सब थोड़े से रिलैक्स हैं। ये हमारे सुजीत भाई थोड़े से रिलैक्स हो गए हैं, क्योंकि और बस 160 किलोमीटर ही बाकी है। ये पहला पड़ाव जो है वो 160 किलोमीटर ही और बाकी है। तो अभी सब कोई थोड़ा रिलैक्स है, क्योंकि मैं दिखा दे रहा हूँ, ये मेरी बेटी रिलैक्स्ड, वाइफ पल्लवी, उसका सिर्फ हाथ दिख रहा है, मुंह कहाँ है पता नहीं, ये तो साइड में ही है, देखो ये भी हंस रही है। ये हमारे सुजीत भाई रिलैक्सली गाड़ी चला रहे हैं, और मैं पूरा जर्नी समअप कर रहा हूँ आपके मेरे सब के लिए, ताकि अगर इस वीडियो को कोई देखे आगे जाके तो उसको थोड़ा हेल्प हो। बेसिक चीज़ें हैं, जैसे 1006 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेरे घर से होटल का डेस्टिनेशन तक। अगर होटल सही लगा मेरे को तो आई विल डेफिनेटली पुट दैट इनटू द लिंक।
कि लोकेशन क्या है, बाकी सारा चीज़ ठीक है। बाकी तो वहाँ पे जाके देखना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे कोई पेड प्रमोशन वगैरह है नहीं। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। और नॉर्मली मैं क्या करूँगा कि जैसा मैं करता हूँ, मैं नॉर्मली जब घूमने जाता हूँ तो व्हाट आई थिंक कि कितने कम खर्चे में कितना ज़्यादा मैं आउटपुट निकाल सकूँ, तो उसी हिसाब से ये पूरा ट्रिप जो है वो डिज़ाइन किया गया है। तो होटल्स का जो कॉस्टिंग है वो बहुत ही कम है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, कंपैरेटिवली अदर पेट फ्रेंडली होटल। क्योंकि आपको नॉर्मल अगर आप एज अ फैमिली विदाउट पेट कहीं जा रहे हो तो आपको 1000-1200 में रूम मिल जाएंगे आराम से राजमुंद्री या आपका वाइजैक में। बट अगर आप विथ पेट अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो मिनिमम 5-6 हज़ार रुपया तो लग ही रहा है, उसमें कोई दोहराए नहीं है। हम लोगों ने अराउंड 1 मंथ तक इसके ऊपर रिसर्च किया था, बट लास्ट में जो मतलब 3 एडल्ट्स 1 किड 2 जायंट ब्रीड लेके एक होटल है, आई विल नॉट टेक द नेम, तो उन्होंने मेरे को 6500 कोट किया था। दैट इज़ द लीस्ट विच वी हैव गॉट। मैं 5-6 हज़ार इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत लोगों के पास सिर्फ शायद एक सीजू होगी, कोई कैट हो सकती है, या तो कोई एक पेट हो सकते हैं। तो इसी हिसाब से मैंने बोला कि करीबन 5-6 हज़ार के आसपास आप लेके चलो। अगर कोई और देखना चाह रहे हो, अगर आप खुद अपना रिसर्च करके कुछ और अगर मिलता है तो डेफिनेटली कमेंट में आप लिख के दो, ताकि मेरा भी आगे जाके हेल्प हो, या ये वीडियो और जो देखेगा उनका भी हेल्प हो। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने ही सब कुछ किया है, आप शायद कुछ जानते हो या आपका कुछ अलग सोर्स है, आपके दोस्त का होटल वगैरह। तो अगर ऐसा कुछ मिलता है तो डेफिनेटली वी आर ऑलवेज वेलकम फॉर सजेशंस। तो जो बोल रहा था कि नॉर्मली अभी थोड़े सब रिलैक्स्ड हैं, सब चल रहे हैं अच्छे से। होपफुली विद इन नेक्स्ट 2 आवर्स हम लोग पहुंच जाएंगे। तो जिन्होंने ये ट्रिप किया था इससे पहले, सबने कहा था कि भाई 1000 किलोमीटर मतलब इन बिटवीन 17 to 18 आवर्स निकालना फॉर अ बिगिनर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो नॉर्मली बहुत अच्छे ड्राइव कर रहे हैं। ये सुजीत जो है पहली बार इतना दूर चला रहा है। मैं भी एक बिगिनर ड्राइवर ही हूँ, ठीक है, बट आज पूरा 1000-1000 यही चलाया और मैं पूरा जो जर्नी है वो समाप्त किया हूँ। कल देखता हूँ शायद अगर मैं ड्राइव कर सकूँ तो आई विल ट्राई टू ड्राइव। तो यही चीज़ है कि हम लोगों ने बहुत छोटे छोटे टारगेट लिए थे, ठीक है। हमने बस ये सोचा था कि हमको पर आवर 65 किलोमीटर ही कवर करना है। तो रास्ता अगर कोई खाली हो, ये देखिए, ये आई थिंक स्वामी विवेकानंद जी का मूर्ति है। ये आपका जो जगह है ये अन्नावरम के आसपास है, रायावरम अगर आप बोलो तो दैट वुड बी फाइन। ये शायद स्वामी विवेकानंद के ही स्टैचू होंगे। जी हाँ, उन्हीं का है। तो रास्ते में ऐसे बहुत सारी महान लोगों की मूर्ति, भगवानों की मूर्ति देखने को मिलती है। सीनिक ब्यूटी भी बहुत अच्छा है। तो आप आओ अपने पेट्स के साथ, एंजॉय द जर्नी। क्योंकि डेस्टिनेशन तो पहुंच ही जाओगे, बट आई थिंक जर्नी को एंजॉय करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो अपने सेफ्टी को ध्यान पे रख के आप अपनी जर्नी को एंजॉय आप करो। दैट इज़ द वन थिंग आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू। बाकी अभी और कितना, शायद 140 किलोमीटर ही बाकी होगा। और तो चलिए मैं होटल में जाके आपको अपडेट दे रहा हूँ क्या है, कैसा है रूम वगैरह। वाइजैक में ये हमारा स्टेइंग है आज का। हम लोग इट इज़ अराउंड 6 o'clock अभी।
शाम अब तक हुई नहीं है, अंधेरा हुई नहीं है, तो अभी भी रोशनी है। ये बैकपैक मंकी है जगह का नाम। ग्राउंड फ्लोर में टोटली कैफ़े है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर में हमने एक कमरा लिया है। अराउंड अभी से हम लोग थोड़ा रेस्ट लेके अराउंड 3 साढ़े 3 के आसपास फिर से कोलकाता के लिए हम लोग निकल जाएंगे। तो अभी यहाँ पे पेट्स अलाउड हैं, तो हम लोग लेके आए हैं। अभी राइट हैंड साइड में हमारा रूम है, लेफ़्ट हैंड साइड में डाइनिंग है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक हॉल है जो कॉमन यूज़ है। टोटल 3 रूम्स हैं। देखिए दिस इज़ द रूम। हाँ, बच्चे रूम को सजा दिए हैं पूरा एकदम अच्छे से। तीनों सजा के रिलैक्स हो गए, सब कोई फ्रेशन अप हो रहे हैं 1 बाय 1। रूम काफ़ी स्पेशियस है, हम पांचों के लिए तो ठीक ठाक ही है। ये है टेबल एक छोटा सा, बेड को जॉइंट हम लोगों ने ये कर दिया है क्योंकि अभी डिनर करके ही सो जाना है, सुबह 3:30 के आसपास निकल जाना है। ये एक छोटा सा बैल्कनी है। बैल्कनी के लेफ़्ट हैंड साइड में वॉशरूम है जहाँ पे हम लोग फ्रेशन अप हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, सब फ्रेशन अप हो गए हैं। गबरू शैडो का भी डिनर हो गया है, ठीक है। कर्ड और बॉइल्ड एग एंड लॉट्स ऑफ वाटर। सब टायर्ड हैं, ये भी सोने जाने के लिए बेताब हैं। हम लोग भी बहुत टायर्ड हैं। भूख बहुत लिखा था। हाँ पता है, ट्रीट चाहिए। भूख बहुत लगा था, तो आके सबसे पहले फ्रेश होके हम लोगों ने खाना पीना खाया। उसके बाद अभी थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है। खाने पीने में हम लोगों ने घर से पराठा और चिकन लेके आए थे ऑलरेडी। यहाँ पे कैफ़े में भी इफ़ यू वांट यू कैन गो फॉर नूडल्स भी है, राइस भी है, चाइनीज़ भी यहाँ पे अच्छा मिलता है। नॉर्मल आंध्रा का भी मील्स है यहाँ पे अच्छा। तो हम लोगों ने दाल चावल, आलू की सब्ज़ी और एक केरला स्टाइल ऑफ चिकन होता है, थोड़ा स्पाइसी होता है। वी हैव ट्राइड, इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई। अदरवाइज और भी अदर ऑप्शंस हैं। पानी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छा है। हम लोगों ने कल के लिए पानी ऑलरेडी उठा लिया है, आज के लिए भी थोड़ा बहुत पानी लिया था उनसे, ठीक है। तो ये अलग से एमआरपी में ही सब कुछ है, कुछ एक्सेसिव कुछ है नहीं। हमको लगा बहुत अच्छा। तो आउट ऑफ 5 वी कैन रेट दिस प्लेस 3.5, ठीक है। बहुत एग्जैजरेट कुछ है नहीं, वैल्यू फॉर मनी है, इकोनॉमिकल है। आप अपने पेट्स को यहाँ पे बेझिझक लेके आ सकते हो। यहाँ पे स्टाफ्स भी पेट फ्रेंडली ही हैं, ठीक है। तो 3:30 के आसपास हम लोग निकलने का प्लान कर रहे हैं। तो विल टेक सम स्लीप नाउ, सो लेट्स मीट अराउंड 3 o'clock। चलो बाय देन, गुड नाइट, स्लीप टाइट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अभी सोने चलते हैं, फिर मिलते हैं 3 o'clock। बाय।